Okay. So, good morning everyone. Let's start our first lecture on heat. हीट के बारे में अगर मैं बता दूं तो ये हीट जब हम शुरू करते हैं तो हीट पूरा एक यूनिट है. हीट, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस. ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केमिस्ट्री इतना बड़ा नहीं है बट एक दिन का टॉपिक है ये. ठीक. तो इस हीट टॉपिक को अगर मैं देखूं तो अगर बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो इसको तो ये किसी भी लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है. हायर क्लासेस के लिए भी जाओ और करंट क्लास के लिए भी जाओ. हाँ, अगर अभी के लिए देखोगे तो सिर्फ जेई और नीट जो आपके एग्जाम्स होते हैं 11th के बेसिस पे, जेई और नीट इन दोनों में ये ठीक ठाक कंटेंट पूछा जाता है. जेई में ये पूरा यूनिट कम से कम 2 से 3 जाएगा और नीट में ये कम से कम 3 से 5 जाएगा. तो एक छोटा टॉपिक, इजी टॉपिक, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक और आपको ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे रहेगा. तो ये टॉपिक इंटरेस्टिंग, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो ये टॉपिक से क्वेश्चन छूट पाना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. टुडेज डेट इज 11th ऑफ जनवरी. आज का डेट 11th जनवरी है और हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले पार्ट से जिसका नाम है हीट. क्या आखिर ये हीट क्या होता है? ठीक है, काफी लोग यहाँ पे क्लास में पढ़े भी थे. तो कैन एनीवन जस्ट पुट की व्हाट डू यू मीन बाय हीट? व्हाट डू यू मीन बाय हीट? हीट क्या होता है? अब कार्तिक ने हैंड रेस किया है. हीट. कार्तिक गो अहेड, बोलो हीट क्या होता है? कार्तिक अनम्यूट किया हुआ है. मेनी पीपल, बहुत लोगों ने अनम्यूट किया है. व्हाट डू यू मीन बाय हीट? सिंपल सिंपल शब्द. हीट शब्द चैप्टर पढ़ रहे तो हीट पता भी तो होना चाहिए क्या होता है. कार्तिक मैंने अनम्यूट किया है, करो. काफी लोगों ने हैंड रेस किया है. बोलो कार्तिक. सर मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही, बिल्कुल आ रही. गो अहेड. The energy that transfer one body to another as result of a difference in temperature. एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, वेरी गुड कार्तिक. यही होता है. यानी एक एनर्जी का वो पार्ट. देखो एनर्जी तो बहुत सारे तरह के होते हैं हमारे पास, लेकिन एनर्जी का वो पार्ट जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ट्रांसफर हो सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, दैट इज कॉल्ड हीट. ठीक है, तो अगर हीट का डेफिनेशन लिखना हो तो लिखते हैं इट इज द पार्ट ऑफ, it is the part of energy that can be transferred, that can be transferred due to difference in temperature, due to difference in temperature. क्लियर है? पार्ट ऑफ एनर्जी जो कि ट्रांसफर हो सकता है ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर इज सेड टू बी हीट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसी को कहते हैं हम लोग हीट. अब यहीं पे एक शब्द आता है हमारे लिए, थर्मोमेट्री. अब ये थर्मोमेट्री क्या होता है? ठीक है, थर्मोमेट्री कोई बताना चाहेगा? व्हाट डू यू मीन बाय थर्मोमेट्री? आस्था ने हैंड रेस किया. आस्था गो अहेड. आस्था आपने हैंड रेस किया था. ओके आस्था, मैं पलक अनम्यूट कर रहा हूं. पलक गो अहेड, बोलिए. Any property of material which depends on the temperature. एक्सेलेंट पलक. ठीक है, मतलब हमारे बॉडी की ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाए, दैट इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. एग्जांपल, टेम्परेचर बढ़ाते हैं. ठीक है, तुम गैस का याद करो. तुम लोगों ने केमिस्ट्री में आइडियल गैस लॉज पढ़े. टेम्परेचर बढ़ाते हो, प्रेशर बढ़ता है, तो क्या प्रॉपर्टी है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है. टेम्परेचर बढ़ाते हो, वॉल्यूम बढ़ता है, वो एक प्रॉपर्टी कैसी है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है. यानी टेम्परेचर के चेंज करने की वजह से जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, दैट इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी. तो अगर मैं थर्मोमेट्री के बारे में लिखूं तो एनी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, सब लिखते चलेंगे साथ साथ, मेरे जो लिखे हुए दे कैन स्किप. एनी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, any property of material which depends on temperature,
which depends on temperature. Depends on temperature. एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में ले लें तो क्या ले लेते हैं? प्रेशर। प्रेशर हाईली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, ईटीसी। ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं। इनकी खासियत यही है कि टेम्परेचर बदलोगे तो ये प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। जल्दी लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज, इन्हीं के मदद से कहीं हम टेम्परेचर भी फाइंड आउट करते हैं। जल्दी से, सिंपल है। हीट, हीट क्या होता है मैंने बताया थर्मोमेट्री क्या होती है। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। हमारे पास चैट भी आया था काफी, मैंने चैट देखा नहीं था काफी हद तक। नाउ विल रिस्पॉन्ड। हाँ, जो लिख चुके हैं डोंट, A1 वाले लिखने वाले चीज नहीं, क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दो आप लोग। अभी एक दो क्लास आपने 1.5 क्लास के बराबर किया हुआ है लगभग। आपने 1.5 क्लास किया है तो जस्ट उतना आप स्किप कर। ग्रेट। तान्या ने पूछा है, एक सवाल पूछा है कि क्या मास भी डिपेंड करता है क्या? तान्या ने सवाल पूछा है कि क्या मास भी डिपेंड करता है क्या? एनीवन ओपिनियन, क्या मास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है? रेज योर हैंड जिनको लगता है कि मास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। जस्ट रेज योर हैंड जिनको लगता है कि मास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। सिर्फ राहुल एंडर्स किया है। राहुल अनम्यूट करता हूं तुमको। श्रेया ने भी किया है। श्रेया हैंड रेज नहीं किया। यस सर। तो मास तुमको में लगता है कि मास थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है? यस सर। कैसे? वॉल्यूम सर, जब वॉल्यूम होगा तो सर वो भी होगा ना सर? नहीं बाबू, जब वॉल्यूम बदलेगा ना तो डेंसिटी बदल जाएगा, मास में कोई चेंज नहीं होगा। मास इज नॉट अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, याद रखिएगा। मैं लिख देता हूं एग्जांपल में थर्मोमेट्री में डेंसिटी भी। सवाल अच्छा था, ठीक है। डेंसिटी इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी घटेगा, लेकिन मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जांपल देख लो, डेंसिटी क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी घटेगा, मास में कोई चेंज नहीं रहेगा। क्लियर है? और बताओ। आकांक्षा एंड्रेस क्या बोलिए? आकांक्षा। सर मास तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है ना? हाँ ठीक है, उसका इससे कोई लेना, उसका टेम्परेचर से कोई लेना नहीं है। सही बात कह रहे हो, मास टेम्परेचर पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इवन मास और भी किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, तो टेम्परेचर भी उसमें से एक पार्ट है। यस। ठीक है। अरजीत ने पूछा है कि सर क्या सर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी से काइनेटिक एनर्जी मेजर कर सकते हैं? देखो याद रखना अरजीत, सवाल आपका बहुत क्लियर है कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज कैसे करेंगे। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का सिंगल यूज है टेम्परेचर मेजर करना, क्लियर है। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का जो यूज करते हैं हम लोग, टेम्परेचर मेजर करते हैं। और कैसे करते हैं तुरंत 2 मिनट में पहुंचेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बिल्कुल एक रियांशु ने लिखा है कि लेंथ हो सकता है, बिल्कुल लेंथ इज ऑल्सो ए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, लेंथ भी चेंज होता है, ठीक है। क्लियर है? आगे एक सवाल श्रेया का है, सर इफ यू बॉयल वाटर देन देयर इज ऑफ कोर्स चेंज इन मास बट कन्वर्टेड टू वेपर। नहीं श्रेया, यहाँ पे हमको बचना पड़ेगा। जब हम पानी को या लिक्विड को बॉयल भी करते हैं तो उसके मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बात अपने को दिमाग में रखनी होगी कि मास में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसके वॉल्यूम में चेंज होता है, उसकी डेंसिटी में भी चेंज होता है, लेकिन बाकी चीजों में चेंज नहीं होता है। चलो बच्चों, हम आते हैं टेम्परेचर पे बात करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेम्परेचर और उसके मेजरमेंट के बारे में।
मुझे लगता है क्लास में सब लोग एक बात तो जानते हो कि टेम्परेचर आखिर होता क्या है। टेम्परेचर तो एक निष्ठा ने लिखा है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, और मैं भी बहुत ज्यादा नहीं लिखना चाहता हूँ। टेम्परेचर इज नथिंग बट इट इज मेजर ऑफ, it is measure of degree of hotness or coldness of any body। खत्म। किसी भी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस के मेजर करने को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। आकांक्षा ने लिखा है कि इट इज मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ये भी सही डेफिनेशन है। ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को मेजर करने का भी तरीका है टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन जनरल डेफिनेशन टेम्परेचर का हम लोग लिखते हैं इट इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी। लिख लीजिए इसको। ऑफ एनी बॉडी, ठीक है। अब इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका ऐसा यूनिट जो होता है, इसका ऐसा यूनिट हो जो होता है, ऐसा यूनिट होता है इसका केल्विन, इसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन। लेकिन आपने कुछ और यूनिट भी सुने होंगे, वो क्या है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, हम तीनों यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। यही तीन जनरल यूनिट्स हैं जिस पे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम इसी तीनों यूनिट्स के बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर क्या होता है पहले लिख लो, टेम्परेचर के यूनिट्स लिख लो, ठीक है। यूनिट्स लिख लो, फिर हम बात करेंगे कि आखिर ये यूनिट्स कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, इस पे हम बात करेंगे। जल्दी लिख लो इतना। आस्था बोलिए, अनम्यूट कर रहा हूं। आस्था अनम्यूट कर रहा हूं, बोलिए। सर आप बोले कि काइनेटिक एनर्जी मेजर करता है, बिल्कुल सही है। नहीं समझ में। बताता हूँ क्या होता है कि टेम्परेचर एक्चुअली क्या है। तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है, रैंडम काइनेटिक एनर्जी है, उसका भी एक मेजरमेंट है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल्स के अंदर रैंडम काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। इसको लेकर के अगर सही मायने में बताऊं तो आपने पहले भी पढ़ रखा है। याद करो गैसियस स्टेट में जब आपने पढ़ा था आरएमएस वेलोसिटी, याद है, √3RT/F, याद है? यस सर। याद है ना? तो क्या मेजर था, टेम्परेचर से क्या डिपेंडेंट था, वेलोसिटी डिपेंडेंट था क्या? यस सर। वही मेजर करता है ये, ठीक है। ओके सर। चलिए आगे बढ़े। तो अब हमने देखा कि टेम्परेचर के यूनिट्स क्या क्या हैं, सेल्सियस है, केल्विन है और फ़ारेनहाइट है। तीन बड़े यूनिट्स हैं जो हम जानते हैं। तो अब हमने सोचा कि एक काम करते हैं, कुछ टेम्परेचर मेजरमेंट के यूनिट्स देख लेते हैं। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट, हेडिंग डाल लो, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। स्नेहा ने कुछ लिखा है, हॉट सिसलिंग फूड वाला एग्जांपल, विज्ञान से। चलो हेडिंग डालो, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। पहला जो स्केल है वो अपना है सेल्सियस स्केल। सबसे ज्यादा यूज होने वाला स्केल कौन सा है, सेल्सियस स्केल, ठीक है। तो याद रखना है सेल्सियस स्केल में जनरली सेल्सियस का जो यूनिट होता है वो होता है सी, ठीक है। वो सी या कह सकते हो कि डिग्री सेल्सियस हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट को जनरली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सबके मन में एक सवाल आता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशनशिप क्या होता है। बच्चों सब पढ़े हुए हो, कोई नया चीज तो बताने वाला नहीं हूं मैं। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशनशिप आपको पता है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। याद रखना कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल जो होते हैं, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप होता है C/5 इक्वल्स टू F-32/9। क्लियर है? यानी सेल्सियस को आप फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हो, फ़ारेनहाइट को आप सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो। एग्जांपल देके दिखाता हूं। मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए कि मैंने एग्जांपल लिया कि मेरा सेल्सियस में मेरा क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है और मैं चाहता हूं कि इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दूं।
तो मैं सेल्सियस की जगह क्या पुट कर दूंगा, 100/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ये कितना हो गया, 20। अब ये 20 इंटू 9 हो जाएगा, F माइनस 32 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 9 180 हो जाएगा। तो F कितना हो जाएगा, 180 प्लस कितना हो जाएगा 32 कितना हो जाएगा 212। क्या क्लियर है क्या? क्या सब लोग सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन कर लेंगे? कर लोगे तो तुरंत अभी क्वेश्चन मिलेगा। श्रेया ने हैंड रेज किया है, हटा लिया। अब बात करते हैं, फिर से बता दीजिए राहुल। चलो राहुल, ठीक है। देखो मैंने बोला राहुल कि दो तरह के टेम्परेचर के स्केल्स हैं, एक स्केल है सेल्सियस, दूसरा स्केल है फ़ारेनहाइट। ठीक, अब ठीक है, सेल्सियस है फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस स्केल को C से रिप्रेजेंट करते हैं, फ़ारेनहाइट को F से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने बोला कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का रिलेशनशिप है C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। ये दिमाग में रखो, अब ये मत पूछो कि कहां से आया, दो स्केल्स बनाए हमने। ठीक है, मैंने इसके बाद एग्जांपल दिया आपको, कि एग्जांपल दिया कि मान लीजिए अगर 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और पूछे कि फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो C की जगह 100 डाल देंगे, F निकल जाएगा। ठीक है, तो उसका क्या होगा, फ़ारेनहाइट स्केल होगा। एक तीसरा स्केल है केल्विन स्केल, इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यही SI यूनिट भी है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, याद रखिएगा केल्विन जो होता है वो कुछ नहीं, सेल्सियस प्लस 273.15 होता है। सेल्सियस प्लस 273.15 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यही है टेम्परेचर के स्केल्स। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग जल्दी से। शुरू करें? शुरू करते हैं क्वेश्चंस। जल्दी लिख लो बच्चों, ताकि हम क्वेश्चन शुरू करें अब। पहला सवाल बच्चों, पहला सवाल आपके पास है। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। नहीं यार जी, 273.15 लेते हैं हम लोग। तुम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए 273 ले सकते हो, इतना दिक्कत नहीं है, उसके वजह से इतना डिफरेंस नहीं आएगा। 273.15 जरूर ले रहे हैं, लेकिन तुम 273 ले सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कम से कम। बच्चों आप जल्दबाजी कर रहे हैं। पोल में रिस्पॉन्ड कर लो, पर थोड़ा ध्यान से देखो, शायद गलती हो रही है। अभी तक हमारे पास 9 रिस्पॉन्स आए हैं, वेटिंग फॉर मोर। पहला क्वेश्चन है हमारा, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज। निष्ठा ने कहा है कि सर मेरा 459 आ रहा है। निष्ठा, अब आपका उस हिसाब से तो आप सी लगाओगे, क्योंकि आपका 450 के करीब है। देखते हैं। सिंपी ने कहा है कि मेरा बी आ रहा है, अमन सी, श्रेया सी। देखते हैं, देखते हैं। काफी लोग सी कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आंसर नहीं। अच्छा 459 है ना निष्ठा, तो ठीक है ना फिर।
कितना का फर्क है? एक का फर्क है। सब लोग, सवाल है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज। हमारे पास अभी तक 27 रिस्पॉन्स आया है, 15-16 लोगों ने एक ही आंसर दिया है। आप लोग सॉल्व करके देखें। अभी तक 35 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। लास्ट 30 सेकंड्स बच्चों, इसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व करने बढ़ूंगा। श्रेयांश लुक्स फाइन। श्रेयांश ठीक है, होता है वो तो लगा ही सकते हैं हम लोग। अब सही है पुलकित। लास्ट 10 सेकंड्स, क्लोज डाउन द पोल। अभी तक 41 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। हाँ ठीक है, यू कैन गो विद द आंसर सी। ओके बच्चों, चलो एंडिंग द पोल नाउ। कुल मिला के 44 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और 28 ने रिस्पॉन्ड किया है सी होगा, बाकी 7 ने और 8 ने सी का है। देखते हैं पहले तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब होगा 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब होगा -273 डिग्री सेल्सियस। अब लगा लो, सेल्सियस में पता चल गया तो फ़ारेनहाइट निकाल ही लेंगे। C/5 equals to F minus 32/9। सेल्सियस कितना है? -273/5 equals to F minus 32/9। सॉल्व करते हैं। F minus 32 into 5 is equal to -9 into 273। देखते हैं 5F minus 160 is equal to minus 9 3 27, लगभग कुछ इतना आ रहा है। 5F equals to, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? F की वैल्यू जो आएगी 5 जा, पर मेरा तो अलग ही आ रहा है कुछ। मेरा तो 500 के रेंज में आ रहा है। सॉरी मेरी गलती, मैंने उल्टा किया। हाँ माय मिस्टेक, मैंने सब्ट्रैक्ट करना था मुझे ये वैल्यू। हाँ मेरी गलती। ये घट जाएगा ना, ये तो 57, तो ये लगभग 2297 आ जाना चाहिए था। ठीक है, लगभग माइनस में। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20। सही है, आ गया आंसर। माइनस होगा, बिल्कुल सही है, मैंने वो गलती किया था, माइनस होगा। हो गया 459.6। अगला करते हैं बच्चों, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी होना चाहिए, अब टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, सब लोग ट्राई करें। अगला वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पोल लॉन्च कर देता हूं, सबके आंसर चाहिए। कॉन्फिडेंस लो चैप्टर में, चैप्टर इसी तरह का चैप्टर है ये। हर टॉपिक में कॉन्फिडेंस लेना है, कोई किसी लेवल पे टॉपिक टफ नहीं है। ठीक है, ठीक लग रहा है रिश्ता। ठीक है निष्ठा। अभी तक 23 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है और 23 लोगों ने सही रिस्पॉन्स दिया है। वेरी गुड।
100% response is correct till yet. Go ahead with this. सही है श्रेयांश? इसका मतलब है कि आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन. Easy. We have 28 response till yet, out of which 27 are correct. नहीं भी अगर लगता है कि आप स्लो अंडरस्टैंड कर रहे हो, गो विद पेशेंस एंड सॉल्व इट. फॉर्मूला आपको पता है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच का कन्वर्जन क्या होगा. Great. 34 out of 36 people have replied correctly. We have 39. Last 30 seconds, last 13, last 20 seconds बच्चों. C by 5 equals to F minus 32 by 9. सीधा सीधा फॉर्मूला है. आपको F का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपके पास अननोन क्या है? C. 140 minus 32 by 9. Just closing the poll and sharing the results as well. C by 5 equals to 108 by 9 equals to 12. तो C का वैल्यू हो गया 60. Easy one. सबने सही आंसर दिया है. वेरी गुड. ठीक है, मोस्टली ने सही आंसर दिया. गलती हुई है मतलब आप कैलकुलेशन में ब्लंडर्स कर रहे हो. ठीक है, विवेक ने हैंड रेज किया है. विवेक गो अहेड, अनम्यूट कर रहा हूं. विवेक बोलो. विवेक सर जैसे आप मतलब ये क्वेश्चन दे रहे हैं तो क्वेश्चन अभी पढ़ ही रहे हैं तो ये आपका पोल आ जा रहा है. सो क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पा रहे और ऑप्शन में भी मेरा एरर हो जा रहा है. ठीक है, तो कुछ समय बाद पोल बोल देते तो पोल को तुम नीचे स्लाइड कर सकते हो ना. पोल को तुम नीचे स्लाइड कर सकते हो विवेक. ठीक है सर. ठीक है ना, वो तो नीचे कर लो तुम पोल को. पोल तुम अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करना टाइम नहीं कर रहे हैं पोल को, लेकिन फिर हट नहीं रहा है. नहीं हट रहा है तो ठीक है, मैं पोल थोड़ा लेट से डालता हूँ. ठीक है. ठीक है. आकांक्षा डाउट्स? आकांक्षा गो अहेड, पूछिए. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों दिख रहा है आपको? अब एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन. बोलिए आकांक्षा. सर ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में एक बार बताइए ना मेरे को. तो मैंने अभी क्या बताया कि एब्सोल्यूट वर्ड कभी भी यूज हो जाए मतलब केल्विन की बात हो रही है. ठीक. तो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब कौन सा केल्विन है? जीरो केल्विन. क्लियर है? ये जीरो केल्विन की बात हो रही है. पुलकित टैप ऑन क्लोज. हाँ टैप ऑन. पुलकित कह रहा है कि विवेक कि आप क्लोज पे दाओगे तो वो नीचे चला जाएगा. पोल के ऑप्शन में क्लोज रहता है विवेक, आप कर सकते हो उसको. अनुष्का सिंह सर इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनाने पड़ेगा. अनुष्का यू हैव टू पुट सम एफर्ट. ठीक है, थोड़ा इसमें एफर्ट करना पड़ेगा. मैंने इसी में से एक अच्छा सवाल ढूंढा है. गुड क्वेश्चन. अच्छा फायदा होगा इस क्वेश्चन से. मैं पोल्स लॉन्च कर रहा हूँ. जस्ट वेट. नहीं वैसे तो हर्ष ये पॉसिबल इसलिए नहीं लग रहा बिकॉज ये 2 ऑप्शन के बीच में है, तो कांट टेक जजमेंट इसमें. और बाकी बच्चे क्वेश्चन आप शायद लिख नहीं रहे हो. इस बात का खास ख्याल रखना कि नोट्स तभी प्रॉपर बनेगा जब क्वेश्चन भी होगा वहां पे. खाली आंसर से नोट्स नहीं बनेगा. आई विल वेट मोर. जस्ट टेल मी टू वेट. आगे तेज बढ़ने से कोई फायदा नहीं है. सही से नोट्स बनना चाहिए. सही कह रहे हो अर्जित, वही लगाएंगे बट थोड़ा उसमें यू हैव टू टेक. निष्ठा थोड़ा और एफर्ट लगाइए. विल सी. मैं बताऊंगा इसमें थोड़ा तो लॉजिक है इसमें. गिविंग यू टाइम. इतनी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है. टेक योर टाइम.
अभी तक 10 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। अमृत का 86 डिग्री आ रहा है। अमृत ऑब्वियसली ऑप्शन में नहीं है। पुट योर एफर्ट। इसमें 2 इक्वेशन बन रहा है पलक, नहीं पलक, एक ही इक्वेशन बनेगा इसमें। ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है जिसमें आपको थोड़ा अप्रोच लगाना पड़ेगा। आपका 68 है, ऑब्वियसली मैच नहीं कर रहा कार्तिक। इसमें आपको मैं लास्ट 2 मिनट देता हूं, आप ट्राई कर लो, आखिरी अटेम्प्ट ले लो, देन आई विल गेट टू द रिस्पॉन्स। श्रेया को 54 डिग्री आ रहा है। अभी तक हमारे पास 19 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, जिसमें 15 लोगों का आंसर एक ही आया है। इसका मतलब है कि some people have driven out to the correct answer. अमन देखते हैं। अमन ने कहा है कि is it correct? अमन just give me a second. अमन आपने आंसर क्या दिया मुझे चेक करने दो। सिंपी ने कहा डी। ठीक है, एक काम करते हैं, ये प्रॉब्लम कहाँ फंस गया। आपको जब पूछ देता है कि सेल्सियस दे रहा हूं फ़ारेनहाइट निकालो, फ़ारेनहाइट दे रहा हूं सेल्सियस निकालो, आपके लिए इजी हो जाता है। लेकिन अगर पूछ दूं कि सेल्सियस में इतना चेंज है तो फ़ारेनहाइट में कितना चेंज होगा, यहाँ पे आप फंसते हैं थोड़ा सा। ये सवाल है अपने पास, तो क्या करना चाहिए अपने को। तो मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं तो लिखूंगा फॉर्मूला C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ठीक, और मुझे क्या निकालना, मुझे चेंज इन C और चेंज इन F के बीच का रिलेशनशिप निकालना है। ठीक, तो मैं तो ऐसे लिखूंगा कि अच्छा लिखूंगा इसको 9C, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5F माइनस 32 इंटू 5 कितना हो जाएगा 160। मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन बना दिया इसको। ठीक, तन्या वेट कर जा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं तन्या, लास्ट 1 मिनट। चलो सिमरन देख लेते हैं, अलग ठीक लग रहा है, अली गड़बड़ है थोड़ा सा, यांशु ठीक लग रहा है। यहां तक सबको दिमाग में है कि क्या करना है। अब दिमाग आगे लगाना है, हम आगे कहां फंस गए हैं, जाके स्टक हो गए एक जगह पे। मानस ठीक लग रहा है, श्रेया ठीक लग रहा है, कार्तिक ठीक लग रहा है। ठीक है, काफी लोग अब सही आंसर की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड विद दिस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्रेयांश ठीक है, अली ठीक है, सलोनी ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, बिकॉज एंड में सब लोग अब करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि 9C माइनस 5 है। मेरे को दिक्कत क्या है ना कि मुझे चेंज का रिलेशन निकालना है, C और F का रिलेशनशिप नहीं निकालना है। तो मैं आपके जगह रहूंगा ना तो मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा, फ़ारेनहाइट के टर्म्स में ही कर देते हैं। तो 9C है तो C का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dC/dF। F के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, 5F के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो F का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू F। दोनों तरफ F के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया है। F के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है तो पहले इधर लेफ्ट साइड में अगर मैं आपको डिफरेंशिएशन करके दिखाऊं ठीक से, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ d/dF लगा दिया। इस तरफ क्या था 9C था और उस तरफ क्या था d/dF लगाया दोनों तरफ। 5F माइनस 320 जो भी है, 32 160 है, जो भी, कोई दिक्कत नहीं। अब डिफरेंशिएट किया तो कांस्टेंट बाहर आ गया, 9 बाहर आ गया और बच गया क्या अंदर में, dC/dF इज इक्वल टू, यहाँ पे इसमें कांस्टेंट क्या आ गया 5 बाहर आ गया, तो F का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है d0। यानी जो मेरा रिलेशनशिप आया है वो आया है dC/dF इक्वल्स टू 5/9। यहीं से खेल खत्म हो गया अपना।
गौर से देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेंटीग्रेड स्केल का चेंज 30 डिग्री है, यानी आपको चेंज इन डीसी दे रहा है, इसका वैल्यू दे रहा है 30। चेंज इन फ़ारेनहाइट का आपको नहीं पता है, और वैल्यू कितना है 5/9। तो अगर इक्वल टू लगा देंगे अगर, तो डीएफ इक्वल्स टू 30 इंटू डीएफ इक्वल्स टू 30 इंटू 9 बाई कितना हो जाएगा 5 6 54 आ जाएगा। किसी को भी दिक्कत है तो बताओ। श्रेयांश ने पूछा है कि सर क्या बिना डिफरेंशिएशन का होगा? बिल्कुल होगा, मैं बताता हूं। ठीक है, विभांशु ने हैंड रेज किया है। विभांशु गो अहेड, अनम्यूट कर रहा हूं आपको, बोले विभांशु। सर मतलब वैल्यू पुटिंग करके भी तो निकाल सकते हैं ना? कर सकते हैं, मेहनत थोड़ा ज्यादा था। ठीक नो है सर, एक ही तुम इक्वेशन एक्स बन लिया होगे, एक्स लिया होगे, एक्स प्लस 30 लिया होगे, यही किया होगा। नो सर, पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट निकाले हैं, फिर 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 0-30 लिए होगे, एग्जाम्पल ले। मैंने एक तरीका बताया, मैं और तरीके बता देता हूँ, टेंशन नहीं है। ठीक है, आंसर आ गया था, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुमको एक जनरल तरीका बता रहा हूँ कि कभी आपको चेंज की बात करें ना, तो डिफरेंशिएशन इज द इजीएस्ट पाथ। ठीक है ठीक है, सर। कई लोग ये कह रहे हैं कि 0 और 30 लेके बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, स्नेहा ने कहा एक बार और बता दीजिए, आकांक्षा में एक बार और बता देता हूँ, उसके बाद आते हैं। ठीक है, मैंने बस इतना किया है कि मैंने सी और एफ के बीच का रिलेशनशिप निकाल दिया है। ठीक है स्नेहा, और मैंने क्या किया है कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया है फ़ारेनहाइट के रिस्पेक्ट में। तो जो रिलेशनशिप आया है वो क्या आया है, कुछ इस तरह का आया है, 9c/dc/df इक्वल्स टू 5। अब डीसी और डीएफ क्या है? चेंज इन सेल्सियस, चेंज इन फ़ारेनहाइट। तो अगर चेंज इन सेल्सियस दे रखा हूं तो चेंज इन फ़ारेनहाइट तो निकल ही जाएगा। क्लियर है, यही काम किया है। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जो विभांशु कह रहा था, बिल्कुल ठीक तरीका है वो भी, लेकिन क्योंकि मैं उसको रिकमेंड इसलिए नहीं करता, ये हिट एंड ट्रायल मेथड कहलाएगा वो। और हिट एंड ट्रायल मेथड हर जगह आप नहीं लगा सकते, बिकॉज कैलकुलेशन मुश्किल हो सकता है कभी। तो इसने क्या किया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले फ़ारेनहाइट निकाल लिया और 30 डिग्री पे निकाल लिया। 0 का फ़ारेनहाइट निकाला और 30 का फ़ारेनहाइट निकाला, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दिया। करेक्ट आंसर आ रहा है 54। सही है विभांशु, आई एम नॉट रॉन्ग। आकांक्षा ने क्या किया है? अब आकांक्षा ने किया है कि x लिया है और x प्लस 30 लिया। अब आकांक्षा बात क्या है कि जब आपको वैल्यू ही पुटिंग करनी है तो फिर तो विभांशु वाला ठीक है, 0 और 30 वाला ठीक है एज कंपेयर टू योर्स, है ना। अगर मुझे वैल्यू ही पुट करना है तो विभांशु के मेथड को प्रेफर करेंगे हम लोग, ठीक है ना, बिकॉज उससे कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी होगा। डेल्टा बिल्कुल सही है, डेल्टा लेने से फायदा अपने को, डेल्टा या डी लेने से अपने को फायदा है, बिकॉज हम एक रिलेशनशिप निकाल लेंगे। एज यू विश, एज यू वांट टू गो अहेड। आगे बढ़े हम लोग, लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा? ठीक है, हाँ श्रेयांश, ठीक है, 0-30 लेके काफी लोगों ने बनाया, मैं समझ गया आप लोगों का हिट एंड ट्रायल में बना और बन जा रहा है, तो क्या दिक्कत है, लॉजिक समझ में आ गया मतलब क्वेश्चन का। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि कभी चेंज का सवाल रिलेशनशिप में आ जाए तो डिफरेंशिएशन इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल देयर। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, कहीं और शायद ना लगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम अब आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पे अपने। ठीक है, वो नेक्स्ट पार्ट क्या है? वो है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब सवाल उठता है कि आखिर टेम्परेचर को मेजर कैसे करें? तो सबसे पहला आपके दिमाग में आता है थर्मोमीटर। ठीक, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर से आपको दिमाग में आता है बॉडी टेम्परेचर मेजर करते हो, मरकरी थर्मोमीटर घर में रखते हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, कोविड चल रहा है, मरकरी थर्मोमीटर खूब यूज हो रहा है अभी। ठीक है, क्लास लेने के बाद भी चेक कर लेते हो कि ठीक ठाक टेम्परेचर बचा हुआ है कि नहीं अभी, है ना। लेकिन टेम्परेचर मेजर करने का इकलौता तरीका थर्मोमीटर नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं, और खासकर हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर यूज कर ही नहीं सकते हम। तो हमारे पास टेम्परेचर को मेजर करने के कई सारे डिवाइसेस मौजूद हैं। हम उन सारे डिवाइसेस की बात करेंगे और देखेंगे कि वो सारे डिवाइस कैसे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं एक थर्मोमीटर के बारे में जिसका नाम है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। पहला थर्मोमीटर है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। जहां तक इसका नाम क्लियर दिख रहा है आपको, कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर गैस यानी कोई गैस होगा, कोई आइडियल गैस होगा, कोई आइडियल गैस होगा, ले लेते हैं, और आइडियल गैस में हम प्रेशर को कांस्टेंट ले लेते हैं। अच्छा, कभी भी आपके दिमाग में कांस्टेंट प्रेशर आता है तो आप सीधे सीधे क्या कहोगे? केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, देन वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
क्या वॉल्यूम हमारा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? क्या होगा? तो वॉल्यूम अगर हमारा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि वॉल्यूम इज अ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हियर? वॉल्यूम यहां पे मेरा क्या है? एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। अब इसका कोई सवाल पूछे ग्राफ कैसा होगा, तो आप बोलोगे कि केमिस्ट्री में ग्राफ पढ़े हुए हम लोग। कैसे पढ़े थे ग्राफ? कि अगर मेरा वॉल्यूम कुछ ऐसे हो और टेम्परेचर किधर होगा? एक्स एक्सिस के अलग होगा, ठीक है, और टेम्परेचर किस डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए? डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए। टेम्परेचर किस में हमने लिया है? डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। याद रखना, केल्विन में होता तो क्या फर्क होता? ओरिजिन से पास करता। क्या सबको ये याद है केमिस्ट्री में वॉल्यूम टेम्परेचर का ग्राफ? याद नहीं होगा तो हम मुश्किल है, हम बताएंगे दोबारा। हमने बोला कि जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब सवाल उठता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ कैसा होता है? तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक। याद रखिएगा कि केमिस्ट्री में बताया गया होगा कि टेम्परेचर को अगर केल्विन स्केल में लेंगे तो केल्विन स्केल में लेंगे तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा जो मैंने बनाया अभी येलो कलर से। लेकिन अगर टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो वो थोड़ा सा ऊपर से जाएगा। क्यों ऊपर से जाएगा? तो मैं उसका भी रीजन दे देता हूं आपको। क्योंकि हम जानते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो पे वो जाकर के कहां से चला जाएगा? -273 डिग्री सेल्सियस पे जाके मेरा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0। 273 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना? 0 केल्विन पे। बोलिए क्लियर है क्या? ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए, और ये खासकर दोनों बैचेस के बच्चों से कह रहा हूं, ये केमिस्ट्री में आपने ग्राफ पढ़ा है, वॉल्यूम टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। अब ये तो खैर चलो केमिस्ट्री की बातें होंगी कि चलो हम समझ गए रिलेशनशिप। मसला क्या है कि हम इसका फायदा क्या उठाए? हमारा क्या फायदा है इससे? हमारा इससे बहुत बड़ा फायदा है। बच्चों याद रखना कि मैं मान लीजिए मैंने आपको एक गैस दे दिया, ठीक, और एक गैस पे मैंने आपको दे दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका वॉल्यूम कितना है। मैंने दे दिया आपको, पहले से गिवन कंडीशन है। और मैंने आपको ये भी दे दिया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना वॉल्यूम है। मैंने आपको दोनों दे दिया, यानी दो मैंने क्या क्या टर्म्स दिए याद रखना। एट T इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस मेरा वॉल्यूम कितना है? V0। एट T इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस मेरा वॉल्यूम कितना है? V100। ये दोनों गिवन टर्म्स है, ये गिवन कंडीशन से आपको जो दे दिया गया है, ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। तो इसका फायदा उठा के आप क्या निकाल सकते हो? तो क्या बच्चों इस ग्राफ का आप स्लोप निकाल सकते हो? क्या इस ग्राफ का अगर कोई पूछे कि स्लोप कितना होगा तो क्या नहीं लिखोगे चेंज इन y बाई चेंज इन x? चेंज इन y बाई चेंज इन x तो क्या लिखोगे? स्लोप होता क्या है? चेंज इन y बाई चेंज इन x। तो क्या ऐसा लिख सकते हो क्या? V100 माइनस V0 चेंज इन y बाई चेंज इन x कितना होगा? 100 माइनस 0। तो कितना आ गया? V100 माइनस V0 बाई 100। किसी को इसमें कोई तकलीफ है तो बताए। मैंने बोला कि मैं आपको एक गिवन कंडीशन दे दिया हूं, तो उससे क्या आप इस ग्राफ का स्लोप नहीं निकाल सकते हो क्या? ये समझ लो कि ये बेसिक थोड़ी सी लाइन समझ में आ जाएगी तो अगले 10 मिनट का टॉपिक पूरा ही आसान हो जाएगा। मैंने आपको बोला कि गिवन दे दिया, आपको मैं लिख के दे दिया कि 0 पे इतना होता है, 100 पे इतना होता है, तो क्या आप स्लोप नहीं निकाल लोगे क्या? सही है सर? नो? क्या स्लोप समझ में आया सबको? इस ग्राफ का स्लोप होता है चेंज इन y बाई चेंज इन x। किसी भी ग्राफ का स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो बस होता है चेंज इन y बाई चेंज इन x, ठीक है। आकांक्षा ग्राफ एक बार और बता दीजिए, ध्यान से सुनिए एक बार। मैंने बोला कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ठीक। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो मैंने कहा कि मान लीजिए कि मैंने बता दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम जो है वो V0 है, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम जो है वो V100 है, ठीक है। दोनों टाइम का हमने आपको वॉल्यूम बता दिया।
अब इस ग्राफ को गौर से देखो तो 2 पॉइंट्स प्लॉट कर दिया हमने, 0 वाला भी और 100 वाला भी। अगर कोई पूछे मेरे से कि बताओ इन दोनों पॉइंट के बीच स्लोप कितना होगा, तो स्लोप का वैल्यू होता है चेंज इन y बाय चेंज इन x। क्लियर? अब चेंज इन y कितना हो गया, v100 माइनस v0। चेंज इन x कितना हो गया, 100 माइनस 0, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए कि यही गैस मैं आपको दे दूं, एक जार में भर के यही गैस मैं आपको दे दूं, ठीक है, और इस गैस को आप किसी बॉडी के कांटेक्ट में लाओगे, तो जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वही उस गैस का भी टेम्परेचर हो जाएगा। तो हमने देखा कि किसी सर्टेन टाइम पे, किसी सर्टेन टेम्परेचर पे मेरा जो वॉल्यूम आ रहा है वो कुछ आ रहा है VT। उस वक्त का मेरा जो टेम्परेचर है वो उस वक्त का टेम्परेचर होगा, कुछ होगा अननोन, क्या होगा, T। तो मुझे वॉल्यूम तो मैंने मेजर कर लिया कि कितना वॉल्यूम है उसके अंदर। कोई मेरे से पूछेगा कि उस वॉल्यूम को देख के बताओ कि कितना टेम्परेचर है बॉडी का, मैं उस जार का किसी पे टच करूंगा, उसका वॉल्यूम मेजर करूंगा और वॉल्यूम देख के बताऊंगा कि आखिर उस वक्त उसका टेम्परेचर कितना है। तो बच्चों मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक और पॉइंट आ गया कि टेम्परेचर T पे वॉल्यूम क्या है, VT है, बीच में कोई पॉइंट है। तो अगर मैं ये कहूं कि अब बताओ कि V0 और VT के बीच का ग्राफ का स्लोप अगर निकालने जाए हम लोग, इन दोनों के बीच का स्लोप निकालें, तो क्या फिर से स्लोप निकाल सकते हैं क्या? स्लोप इक्वल्स टू चेंज इन y बाय चेंज इन x। स्लोप इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, चेंज इन y बाय चेंज इन x। अब कहां से कहां के बीच में, अब V0 से VT के बीच में निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, चेंज इन y VT माइनस V0 बाय T माइनस 0। कितना हो गया, ये क्या हो गया, इक्वेशन क्या हो गया, 2। ये मेरा सेकंड इक्वेशन हो गया। लेकिन एक सबसे अच्छी बात क्या है स्ट्रेट लाइन की, कि इसका स्लोप कभी चेंज ही नहीं होता है, चाहे कहीं भी 2 पॉइंट के बीच में ले लो, लेकिन स्लोप हमेशा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो क्या इस लिहाज से हम नहीं कह सकते हैं क्या कि मेरा स्लोप B100 minus V0 by 100 must be equal to VT minus V0 by 100, sorry, by temperature T। जल्दी से इतना लिख लें, फिर मैं फाइनल फार्मूले पे जाऊंगा। जल्दी से सब लोग इतना लिखें, कोई डाउट होता है तो पूछें। मैंने आपको बोला कि मेरे पास कुछ डेटा गिवन है, शुरू टॉपिक बाय टॉपिक देखो। मैंने बोला कि ये मेरा गिवन डेटा है, ये मुझे बताना पड़ेगा, इसके बिना कोई उपाय नहीं है। ठीक, मैंने ग्राफ का देखा कि स्लोप निकाला, एक निकाला 0 से लेके 100 के बीच में, और एक निकाला किसी अननोन टेम्परेचर 0 से लेके किसी अननोन टेम्परेचर के बीच में, दोनों स्लोप निकाल के। ठीक है, मधुरेंद्र ने सवाल पूछा है बड़ा इंपॉर्टेंट कि सर रियल गैस हो, तो देखो इन फिजिक्स वी डोंट डील विद रियल गैसेस, वी ओनली डील विद आइडियल गैसेस। ठीक है, रियल गैसेस होगा तो ऑब्वियसली चेंजेस होंगे, क्योंकि हमारा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप भी वैलिड नहीं होगा। आकांक्षा हैंड रेज किया है, बोलिए। सर बोलिए। एक बार हमको ये बता दीजिए ना कि सर ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो ग्राफ दिया होता है उसमें प्रेशर पूछता है। नहीं पूछता, प्रेशर नहीं पूछेगा ना, पूछता है। केमिस्ट्री में पूछेगा वो कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ का। मान एग्जांपल देखो, समझो बात को, जो आपने सवाल पूछा है, आपका सवाल है कि सर वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ दे देगा और प्रेशर पूछेगा, यही पूछे हो ना। सुनो, किस तो क्या, किस वहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा ऐसा करके। नहीं प्रेशर तो हर जगह कांस्टेंट है, पहले तो प्रेशर तो कांस्टेंट है। मैं कह रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि पीवी इक्वल टू कितना एनआरटी होता है। आपने सवाल पूछा है कि सर प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ प्रेशर कितना होगा, तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है क्या? ठीक है, अब मैं आपको किसी वक्त वॉल्यूम दे दूं, टेम्परेचर दे दूं, तो पी नहीं निकाल लोगे, आइडियल गैस लॉ से निकलेगा। लेकिन हमको, हमारा तो यहाँ कोई पॉइंट ही नहीं है प्रेशर से लेने देना, प्रेशर तो कांस्टेंट है यहाँ पे। हमारा तो मकसद है कि टेम्परेचर बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा। मैं आपको जार दूंगा, आप देखना कि वॉल्यूम जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे टेम्परेचर भी उसका चेंज होगा। सर आपको व्हाट्सएप पे एक फिगर भेजे, थोड़ा वो देख के बताइएगा। ठीक है, ठीक है।
तो प्रॉपर केमिस्ट्री का आपने भेजा है, चार्ल्स लो का भेजा है, ठीक है। वॉल्यूम, एक्टिवेशन, टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, मोल अमाउंट, ठीक लिखा है। अच्छा, मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हो, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। मैं आपको बता देता हूँ, बाकी लोग लिख रहे हैं तो श्रेया मैं आपके सवाल के भी तरफ भी आता हूँ, ठीक है। देख लीजिए आपने क्या भेजा है। आकांक्षा, आपने भेजा है कि सर ये केमिस्ट्री का सवाल है, वैसे फिजिक्स का सवाल बिल्कुल नहीं है, ठीक है, अभी तो कम से कम नहीं है, आगे जाके आ जाएगा ये। तो आपने कहा कि सर मान लीजिए आपने कहा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ है और दो ग्राफ है ऐसे, ठीक है, दोनों में पूछा जाए कि प्रेशर किसका ज्यादा होगा, तो मैं तो आपको ऐसे कहूंगा कि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी होता है। तो V बाई टी जो होता है वो होता है एनआर बाई पी होता है, ठीक है। V बाई टी होता है एनआर बाई पी। मतलब क्या है कि अगर आपका वीटी ग्राफ का स्लोप ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। अब स्लोप जिसका ज्यादा दिख रहा है उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जिसका स्लोप कम है उसका प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल है ये, ठीक है, बाकी बच्चे इस पर ध्यान न दें। जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर कम, जिसका स्लोप कम उसका प्रेशर ज्यादा, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं अपने टॉपिक पे, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आकांक्ष आपने पूछा था श्रेया, ठीक है, श्रेया आपने सवाल पूछा था कि सर आखिरी इक्वेशन कैसे लिखा। श्रेया मैंने क्या किया ना कि इक्वेशन 1 2 को मिला दिया, इक्वेशन 1 एंड 2 को मैंने मिला दिया, इक्वेशन 1 एंड 2 को मैंने मिला दिया। बच्चों गौर से देखो, क्या आप इन दोनों इक्वेशन को मिलाने के बाद क्या आपका एक रिलेशनशिप नहीं आ रहा है क्या, टेम्परेचर टी निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे अगर तो क्या टी निकालने के लिए ऐसा नहीं आ रहा है Vt माइनस V0 बाई V100 माइनस V0 इंटू 100। याद रखना बच्चों ये टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला है, Vt माइनस V0 बाई V100 माइनस V0 इंटू 100। आपको मुझे आपको टेम्परेचर 0 और 100 पे बताना पड़ेगा, अदरवाइज आप कभी निकाल नहीं सकते हो। स्टार मार्क करके ये फॉर्मूला लिख लो। मैं किसी भी टेम्परेचर पे वॉल्यूम दे दूं तो आप टेम्परेचर निकाल सकते हो, अगर मैं टेम्परेचर दे दूं तो आप वॉल्यूम निकाल सकते हो, यही फंडा है इसका। 0-100 दिया रहेगा किसी एक सर्टेन टेम्परेचर पे, आपको नहीं दिया रहेगा, ठीक है। यही है टेम्परेचर निकालने का फॉर्मूला, कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर से। अब देखो इसका कितना फायदा होगा अभी 2 मिनट में, और सारे थर्मोमीटर वन लाइनर हो जाएंगे अब। बिल्कुल आकांक्षा, V100 भी दिया रहेगा और V0 भी दिया रहेगा आपको हमेशा, तो आपको इसके लिए निश्चिंत रहना है, आपको हमेशा दिया रहेगा। आस्था ने पूछा कि सर इसको याद रखेंगे कि स्लोप निकाल के कर लेंगे। आस्था मेरा मानना है स्लोप निकाल के कर लेना, ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि इस सवाल थोड़ा सा ना स्टीरियो टाइप सवाल हो गया है, तो आप इसमें याद भी रख लो तो चलेगा ये। चलो नहीं करते हैं, इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन करते हैं तुरंत, मुझे 2-3 और करने हैं थोड़े, तो अभी बता रहा उसके बाद स्क्रॉल कर दिया जल्दी से, लास्ट 30 सेकंड्स बच्चों लिख लो जल्दी से, अर्पिता लिख लीजिए। हम लोग बिल्कुल डिटेल में जा सकते हैं टॉपिक को। डन, पुलकित लिख लिया और एवन वाले तो लिखे हुए भी हैं। हाँ श्रेया क्वेश्चन करते हैं अभी। अब बच्चों एक और आ गया थर्मोमीटर, अब देखो ये कितना आसान हो जाने वाला है अभी, ठीक है। अगला है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। सबको पता है कि वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर है मतलब कांस्टेंट रखना है, मतलब इस बार मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। बच्चों वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा तो सबको पता है कि प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर जो होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो आप लोग, प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक। तो फिर से हम क्या करेंगे, हम फिर से आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे हम आपको
प्रेशर दे देंगे P0। हम आपको 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे हम आपको प्रेशर दे देंगे P100। हम आपको 0 और 100 का हमेशा दे देंगे, यानी T इक्वल्स टू 0, T इक्वल्स टू 0 पे प्रेशर कितना होगा P0। T इक्वल्स टू 100, T इक्वल्स टू 100, T इक्वल्स टू 100 पे प्रेशर होगा P100। तो क्या फिर से वही नहीं आ रहा है क्या कि अगर किसी बीच के टेम्परेचर पे, किसी बीच के टेम्परेचर का अगर प्रेशर आपको दे दिया जाए, प्रेशर दे दिया जाए, तो क्या हम फिर से फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं कि T इक्वल्स टू V की जगह खाली क्या हो जाएगा PT माइनस P0 बाई P100 माइनस P0। फॉर्मूला पिछले वाले से मिला लो खाली, देखो क्या बिल्कुल सेम तरह का फॉर्मूला नहीं आ रहा है क्या? खाली वॉल्यूम की जगह क्या आ गया है, प्रेशर आ गया है। आसान टॉपिक नहीं है ये। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में मैं कह रहा हूं कि कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर में वॉल्यूम था, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर में प्रेशर है, तो क्या चेंज हुआ? खाली फॉर्मूले में खाली V की जगह P आ गया है। बोलिए, इज इट क्लियर? जल्दी लिखे इसको, एक तरह का फॉर्मूला है सब, इसलिए अच्छी बात है कि याद भी रखना है, कर लो। सिंपल फॉर्मूला PT माइनस P0 बाई P100 माइनस P0 इंटू 100। आकांक्षा ने पूछा है कि सर अगर टेम्परेचर को केल्विन में दिया तो सेल्सियस में चेंज करेंगे? बिल्कुल सेल्सियस में चेंज करना पड़ेगा आकांक्षा यहाँ पे। निष्ठा ने पूछा है सर इसका स्लोप क्या होगा? अब निष्ठा फिर से स्लोप निकालना चाहते हो तो स्लोप निकालो, फिर देखो गौर से देखो, स्लोप इसका अगर स्लोप निकालोगे तो स्लोप क्या होता है, चेंज इन y बाई चेंज इन x होता है। तो मैं तो कहूंगा ना चेंज इन y यानी प्रेशर का चेंज कितना हो रहा है P100 माइनस P0 बाई 100 माइनस 0। ये तो 0 और 100 के बीच में देखा हमने। अगर 0 और t के बीच में देखोगे तो कितना होगा स्लोप? फिर से एक और स्लोप लिख लो, PT माइनस P0 बाई T माइनस 0। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर लो, फॉर्मूला आ जाएगा। इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा जो आपने पिछले केस में निकाला। जब लिख लो तो से यस डन, ताकि हम आगे बढ़ेंगे। ग्रेट। राहुल ने पूछा सर प्रेशर का, राहुल जो भी प्रेशर का यूनिट होगा सबका सेम होगा। राहुल टेंशन नहीं लेना कि प्रेशर का जो भी यूनिट होगा सेम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आकांक्षा कोई स्क्रीनशॉट लगाने से अच्छा है कि आप सीधे सीधे क्वेश्चन लिखते चले साथ साथ। बाद में नोट्स बनाने की अगर सोच रहे हो तो सिर्फ अपना टाइम वेस्ट होना है ना बच्चों। लास्ट, अब अगला एक और आसान देता हूं। प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इंडस्ट्री में यूज किया जाने वाला सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। सबसे ज्यादा यूज होता है प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक है कि जो रेजिस्टेंस होता है प्लैटिनम का, वो भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। यानी यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो वॉल्यूम प्रेशर नहीं है, यहाँ पे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के मदद से हम निकालेंगे, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसके मदद से हम निकालेंगे। देखते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे लिए। तो हम यहां भी टेम्परेचर निकालने का सेम फॉर्मूला निकालेंगे अभी, और वो फॉर्मूला होगा T इक्वल्स टू RT माइनस R0, RT माइनस R0 बाई R 100 माइनस R0। अभी जो सारा फॉर्मूला लगाया है भाई इनटू 100, सेम फॉर्मूला।
आकांक्षा ने पूछा सर प्लैटिनम किसने लिखा है? देखो आकांक्षा, एक बात तो हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस हर मेटल का बढ़ेगा, हर मेटल का बढ़ेगा, लेकिन प्लैटिनम की खासियत ये होती है कि उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है, इसलिए प्लैटिनम रेजिस्टेंस लिया है, नॉर्मल रेजिस्टेंस हमने नहीं लिया है। क्या ये फॉर्मूला देखा देखा नहीं लग रहा है? देखा देखा सुना सुना फॉर्मूला नहीं लग रहा है अभी अभी? इतने देर से कर क्या रहे हैं हम लोग? फिर से मैं आपको 0 डिग्री सेल्सियस पे दे दूंगा, रेजिस्टेंस दे दूंगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R0 हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे दे दूंगा आपको, R100 दे दूंगा, ठीक है। तो ये अगेन फॉर्मूला बहुत देखा देखा फॉर्मूला है। जो भी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज की जा रही है, फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रेशर, वॉल्यूम, रेजिस्टेंस कुछ भी आ जाए, फॉर्मूला एक ही है, RT माइनस R0 बाई R100 माइनस R0 इंटू 100। आई होप अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। हम क्वेश्चन करेंगे अभी तुरंत अभी। बिल्कुल पुलकित, रिपीट कर रहा हूं, आज का क्लास रिपीटेड ही है ऑलमोस्ट आपके लिए, बस रिकॉल हो जा रहा है अच्छे से। थोड़ा रिकॉल हो जा रहा है बस। मधुरेंद्र आ रहा है समझ में? चलो, आई होप सबने लिख लिया होगा। 3 तरह के थर्मोमीटर की बात किया, चौथा जो थर्मोमीटर है वो नॉर्मल थर्मोमीटर, इसके बारे में थोड़ा बहुत एक लाइन में लिख के आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, वो है मरकरी थर्मोमीटर। चलो बच्चों, ये कोई मुझे समझाएगा क्या कि मरकरी थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? निष्ठा ने ठीक लिखा है, मरकरी थर्मोमीटर। मुझे नए लोगों का भी रिस्पॉन्स चाहिए, थोड़ा मुझे नए लोगों का भी रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि बाकी लोग तो ठीक है। मरकरी थर्मोमीटर आदर्श, आदर्श, आस्था, पलक ने, आप लोग से नहीं पूछूंगा, हिमांशु नहीं पूछूंगा, थोड़ा सा कुछ नया दिमाग लगाने वालों, आप लोग तो वही बोलोगे जो मैंने बताया है। एनीवे, समथिंग न्यू। आखिर ये मरकरी थर्मोमीटर में होता क्या है? चलो समझाओ आदर्श, क्या होता है मरकरी थर्मोमीटर में, समझाओ खाली। थर्मोमीटर थर्मल एक्सपेंशन पे काम करता है। थर्मल एक्सपेंशन पे काम करता है। होता क्या है इसमें, बताओ अंदर में क्या होता है, क्या फील्ड होता है? जब हम लोग के बॉडी से कांटेक्ट में आता है मरकरी, हम लोग का बॉडी से हीट ट्रांसफर होता है और मरकरी का वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है, इस कारण से वो शो करता है अलग अलग। एग्जैक्टली, मतलब मरकरी थर्मोमीटर एक्चुअली थर्मल एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, सही बात है। तो एक लाइन बस लिख लेते हैं, इट डिपेंड्स ऑन, it is based on principle of, it is based on principle of thermal expansion, principle of thermal expansion। आप लोग को नहीं लगता है कि वो जो ट्यूब होता है उसमें कुछ थोड़ा सा मरकरी होता है, वो अचानक मरकरी का लेवल बढ़ जाता है, तो मरकरी बाहर से थोड़े आता है, आपके बॉडी से थोड़े मरकरी ट्रांसफर होता है, उसी के अंदर की मरकरी जो होती है वो एक्सपैंड करके बड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर के हिसाब से, ठीक है। तो ये थर्मल एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है, सिंपल है, घर में यूज करते हो मरकरी थर्मोमीटर, घर जाओ थर्मोमीटर लगा के बॉडी टेम्परेचर चेक कर लो जाकर के, ठीक है। और इसी के साथ थर्मोमीटर खत्म हो गया आपका, है ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन के साथ आज के टॉपिक को एंड करेंगे हम लोग, ठीक है, बेस्ड ऑन, और अगले दिन थोड़े बहुत क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन शायद कुछ लोगों का किया हुआ भी होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लो कौन सा क्वेश्चन है, किस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन है, दिख जाएगा आपको।
राहुल कह रहा था सर एआई टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। राहुल समझा नहीं मैं आपके सवाल को। बच्चों क्वेश्चन दिख रहा है, पोल लॉन्च कर रहा हूं, क्वेश्चन किया हुआ है, जो नहीं किए मैं वो करें, ठीक है। और इसी के साथ अपने को इस टॉपिक पे हमने क्वेश्चन करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। बोलिए आकांक्षा, मधुरेंद्र, ठीक है, गुड, ट्राई करो फिर से फॉर्मूला लगा। बोलिए आकांक्षा। सर कोई कैमरा शायद खुला है सर, आपको आवाज सही स्पॉटलाइट से किया नहीं हुआ आ है, रहा है, आवाज सही नहीं आ रहा है सर। कैमरा कोई और खोलेगा तो उससे नेटवर्क पे कोई फर्क नहीं पड़ता आकांक्षा। क्या हमारे किसी कैमरा के ओपन होने से बेसिक सी बात है, वो अपने इंटरनेट से चल रहा है कैमरा उसका। मतलब ऐसा कैमरा बंद कर सकती हैं आप, आपका नेटवर्क से जाएगा तो। बच्चों क्वेश्चन को देखो, ये क्या है, बिल्कुल बेसिक सवाल नहीं है क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, मतलब कि सारा का सारा प्रेशर देगा आपको। चेक करो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, खाली डेटा पुटिंग होता है इस तरह के सवाल में। आपको दे रहा है कि प्रेशर रीडिंग ऑफ 50 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस का प्रेशर दिया हुआ है क्या? नोट डाउन, सॉल्व हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस का प्रेशर दिया हुआ है क्या? देखो क्वेश्चन में क्या प्रेशर किसी टेम्परेचर पे दिया हुआ है क्या? देखो, शायद क्वेश्चन में आपको सब चीजें मिल जाएंगी। क्या आपको इतने डेटा दिए हुए हैं तो क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? हैप्पी डेट दो जो बच्चे जिन्होंने क्लास नहीं किया था उनके आंसर भी सही आ रहे हैं सबके। अली ठीक लग रहा है, मधुरेंद्र लुकिंग फाइन। P0 P100 PT दिया हुआ है। आपको फॉर्मूला लगाना है टेम्परेचर का। टेम्परेचर का फॉर्मूला याद करें, PT माइनस P0 बाई P100 माइनस P0 into 100, 60 minus 50, 90 minus 50 into 100। हो सकता है नहीं अमृत? होगा, लगाए 60 minus 50 10, 90 minus 50 40। अभी तक 28 लोगों ने सही आंसर दिया है। इंटू 100 1/4, ये 25 आ रहा है क्या? क्या ये क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो बन जाएगा? फॉर्मूला बेस्ड, स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में देखो डेटा कितना दिया हुआ है, खाली सब डेटा दिया रहेगा आपको, खाली आपको टी निकालने को पूछ रहा होगा। फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन हर हालत में बन जाएगा, ठीक है। अगले दिन हम लोग एक टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, मैं अगले दिन का बता देता हूं आपको। हम लोग बात करने वाले हैं कि एक स्केल टेम्परेचर का दूसरे स्केल पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक, एक स्केल। और उसके बाद हम लोग उसमें बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस करेंगे और अगले दिन थर्मल एक्सपेंशन शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक है, A2 वाले शाम में मेरे लिए 1 घंटे निकाल के रखना, 1 घंटे 7 to 8 PM will be there, ठीक है, 7 to 8 PM। बाकी आपको नोट्स एंड रिकॉर्डिंग विल बी प्रोवाइडेड फॉर दिस क्लास। विल गेट ऑन लिंक्स जो आपके दिए गए हैं उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है जस्ट कैन वेट एंड आस्क, और थोड़ा रिस्पांस और बढ़ाइए आप लोग। ओके बच्चों, विवेक हैंड रेज कर रहा है, विवेक बोलिए। सर वो जो एनएलएम का सीट लाए थे, मतलब उसमें का क्वेश्चन बहुत ही सॉल्व नहीं हो पा रहा है, मतलब एंड तक चल जा रहे हैं और लास्ट में फंस जा रहे हैं। कल क्लास खत्म होने के बाद ऑफिस आ। और ऑफलाइन? हाँ, सेंटर पे। ठीक है सर। ठीक।
लीनियर इक्वेशन हम लोग भी पढ़ेंगे क्या क्लास में? नहीं, बल्कि लीनियर इक्वेशन ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा बहुत तो बताऊंगा। एक्सपेंशन कल शुरू करेंगे, कल एक्सपेंशन शुरू करेंगे। हाँ ठीक है श्रेया, वेरी गुड, इट वाज गुड। एंड जस्ट 1.25 घंटे का टाइम है, ठीक है, उसको पूरी तरह एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। फ्लूइड का शीट का डिस्कशन, मृगांक फ्लूइड का शीट कौन सा दिया था अभी, कौन सा बचा हुआ है अभी? मृगांक अनम्यूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं है मैंने क्या क्या हमारा बचा हुआ है फ्लूइड में। कल हमने मॉड्यूल तो किया था। मधुरेंद्र अभी कुछ होमवर्क नहीं दिया है हमने। मधुरेंद्र आज मैंने शाम में डिस्कशन रख रहा था ना अपना उस पहले तो अपना जो टॉपिक बचा हुआ है उसका, और प्लस एनर्जी, वर्क एनर्जी पावर का सेकंड एक्सरसाइज का डिस्कशन बचा हुआ था, ठीक है। अच्छा पीएसएस वाला शीट मृगांक मुझे एक बार फॉरवर्ड कर दो मृगांक, मैं कल रख देता हूँ। मृगांक मुझे फॉरवर्ड कर दो, मैं कल रख देता हूँ डिस्कशन, ठीक है। बोलिए कंचन। आप किसी और नाम से होगा? हाँ बोलिए। ये एग्जाम जो है, ये टेस्ट है ना संडे को? संडे को एग्जाम है बिल्कुल। हाँ तो पावर तक आएगा। हाँ तो ये ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन? ऑनलाइन। मतलब कैसे, मतलब ये जूम ऐप के ही थ्रू से होगा, ऐप के थ्रू होगा। फ्राइडे सैटरडे को हम आपको, जो लोग भी ऐप पे एडेड नहीं है, हमको करवा देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐप पे होगा टेस्ट, बड़े सिंपल तरीके से होगा, ठीक है। ठीक है। हाँ श्रेया, यू कैन आस्क, लेकिन 12 बजे के बाद श्रेया, 12 बजे तक मेरी क्लास है, ठीक है। 12 बजे के बाद मुझे कॉल कर ले एक बार, ठीक है। 11:45। चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे, लेट्स एंड द सेशन नाउ। बिल्कुल अंशु। अमृता, उसमें आपका नाम शो नहीं किया, ठीक है। नॉट एरर, सबका ठीक था। आपका और निश्चिता का एक प्रॉब्लम था बस खाली अटेंडेंस में। विल सी कि क्या दिक्कत है, विल सी क्या दिक्कत है, ठीक है। ओके, अंशु का भी दिक्कत था, ओके, लेट मी चेक।